ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी प्यारे भक्तजन, प्यारे भाइयों को आज YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं आप लोगों को एक साथ 5 मंत्र देने जा रहा हूं और कोई इसमें विशेष जटिलता नहीं है। नियम का पालन करोगे तो 100% आप कामयाब होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग लापरवाही करते हो तो ये आपकी कमी है। और देखिए, मंत्र है क्या? सबसे पहले तो ये जानो मंत्र है क्या। अपने पौराणिक ग्रंथों में जो दिया गया है तो ऋषि मनीषियों की वो भाषा है, वो शब्द हैं, उनके द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दिए गए शब्द ही मंत्र हैं। सत्य ये है। अब समझना इस चीज को होता है, इस काम को होता है, ये भी एक ऐसा विज्ञान है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। मन को पहले नियंत्रित करो। मंत्र, देखिए मंत्र कहा गया है, मन को नियंत्रित करना पड़ता है। माध्यम शब्द बनते हैं और शब्दों में वो ऊर्जा छिपी रहती है, उसको केवल विस्फोटित करना है। अब रही बात यह कि ध्यान, धारणा जहां से आपका जुड़ा होगा, मेहनत आप करोगे, फायदा कोई दूसरा ले जाएगा। ध्यान और धारणा जहां से जुड़ जाएगा, मंत्र के शब्दों की ऊर्जा वही जाकर वो काम करेगी। तुम अपने लिए अच्छा कर रहे हो तो अपने मन को नियंत्रित करो, अपने हित में करो, अपने चित्त से जोड़ो, अपनी बुद्धि से जोड़ो, तुम्हारा काम होगा। अगर इन रहस्यों को आप नहीं समझ पाओगे तो फिर जीवन भर बेकार है। मैं स्पष्ट बोल देता हूं, मेरी बात हो सकता कड़वी लगती हो आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भोजन करते हो तब भी आपको उसमें तरह तरह की चीजें आवश्यकता पड़ती है, कहीं चटनी है, कहीं सलाद है, कहीं कुछ है। ठीक इसी तरह से मंत्र एक ऐसा रूप है, इसमें सब कुछ है। तुम्हारे जीवन का आधार है, प्रकृति का सानिध्य है, तुम्हारी ऊर्जा को एकत्रित करने का एक साधन है। इन चीजों पर क्यों नहीं ध्यान देते हो आप लोग? अच्छे अच्छे साधकों को भी देखा है और जो नए लोग हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको भी देखा है। तो विचलित होने की जरूरत नहीं। थोड़े से साधन में कुछ बड़ा संभव नहीं कर पाओगे। सच्चाई यही है। जैसे शिव जी ने दिया है मंत्र, तो साबर मंत्रों का श्रृंखला में क्या है? अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, ये हमारी तुम्हारी बाणी नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू। उनका अर्थ न लगाओ, इस माने का क्या हुआ, इसका माने क्या हुआ, इसका माने। उच्चारण जब तुम्हें नहीं आता है कि किस शब्द का उच्चारण कंठ से है, किस शब्द का उच्चारण तालु से है, किस शब्द का उच्चारण कंठ और तालु के मध्य से है, इसका उच्चारण तुम्हारे दंत पंक्तियों से होता है, तो उच्चारण करना सीखो पहले। उच्चारण गलत होता, मंत्र गलत हो जाएगा, नहीं प्रभाव करेगा।
आज जो मैं आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूं, ये सत्य में 5 मंत्र हैं, लेकिन है एक ही। जब तक 5 मंत्रों का आप नहीं करोगे प्रयोग, तब तक ये मंत्र सफल नहीं होगा। और चाहे जिस कार्य के लिए, चाहे जिस कार्य के लिए, मेरा दावा है, चाहे जिस कार्य के लिए इसका प्रयोग करके एक बार देखो। ऐसे मंत्र तुम्हें YouTube पर नहीं देगा कोई। अच्छे अच्छे साधक पड़े हैं, लेकिन वो भी देखते पात्रता हम या आप उस योग्य हों। अगर लेने के अधिकारी हैं तो देंगे। साधक किसी से वैमनस्यता क्यों रखेगा? एक गुरु हो करके तुम्हारी मानसिकता को समझता है, तुम्हारे स्वभाव को समझता है, तुम्हारी इंद्रियों में जो हलचल है उसको जानता है, तो जान लेता है कि ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। उसी तरह से गुरुजन लोग आप लोगों को, हम लोगों को देते हैं, वही प्रक्रिया बताते हैं कि जो हमसे सध जाए। और धीरे 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 अभ्यास जब डालोगे तो उसका अभ्यास जब पड़ जाएगा, तब उससे अच्छी तरह से आगे निकल जाओगे। फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर समय भी तुम्हें बाधित नहीं करेगा। इन चीजों का ध्यान दो विशेष करके। ये एक ऐसा विज्ञान है, इसको विज्ञान की कसौटी पर उतारो, विज्ञान की दृष्टि से देखो, साधारण में मत लो। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर जब ऊर्जा ही नहीं अर्जित कर पाओगे? तुम्हारी मानसिकता विकृत है, हमारी मानसिकता विकृत है। हम चाहे जितना पूजा करें, चाहे जितना पाठ करें। एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा है, एक मैंने देखा है कि कोई इनसे जरा से पूछो, मंत्र तो ये डालते हैं, इनको कितना आता है? अरे मंत्र हम डालते हैं, जो हम डालते हैं तो वो हमको आता है। लेकिन मेरे भाई, नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। कमेंट करने से पहले कोई अच्छा तर्क निकालो, मौज आती है। ये विद्या है, ज्ञान है, इसमें न तुम्हारा हित है न हमारा हित है। तर्क करोगे कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही शब्द आपसे पूछूं कि आपको क्या आता है, आपने कितने लोगों का कल्याण किया है? मंत्र की परिभाषा ही केवल बता दीजिए, सिद्धि की परिभाषा ही बता दीजिए, पाठी तंत्र की ही परिभाषा बता दीजिए। इनके रूप, इनकी व्यवस्था क्या है? आप कम से कम बताइए। अरे आप ज्ञानी हो, चलो मैं अज्ञानी हूं, मैं अपने को ज्ञानी नहीं मानता। तो इन बातों का ध्यान रख करके किसी के कहने पर आप लोग मत जाइए। अगर साधना करनी है, तुम्हें अब आगे बढ़ना है, तो मैं पहले ही कह देता हूं कि बिना शिक्षा के सब मिथ्या है। फिर किसी शब्द के मायने जानो, कुछ कहने से पहले विचार कर लो, उसके बाद बोलो। अब मैं आप लोगों को जो मंत्र बताने जा रहा हूं, ये 5 मंत्र हैं, और 5 मंत्र ये एक ही 5 मंत्र। देखिए, अब इसमें एक विशेषता है, समझने का प्रयास करोगे, कोई कमेंट करेगा, कमेंट करना हमको कि तुमने इनको क्या समझा। 5 मंत्र हैं, इनको क्या तुमने समझा, किस रूप में हम लिया आपने। मैं बताने जा रहा हूं। ओम अमृत बरे बर बर प्रबर विशुद्धे हुम पट स्वाहा। ओम अमृत बरे
बर बर प्रबर विशुद्धे हुम फट स्वाहा। नंबर 1, ओम अमृत विलोकिनी गर्भ संरक्षणी आकर्षणी हुम हुम फट स्वाहा। दूसरा मंत्र है ये। अब तीसरा मंत्र, ओम विमले जय बरे अमृते हुम हुम फट स्वाहा। ये तीसरा मंत्र हो गया। ओम भर भर सभर सर्व इंद्रियाबल विशोधनी हुम हुम फट स्वाहा। ये चौथा मंत्र हो गया। ओम मणिधरी वज्रणी मांस प्रतिसारे हुम हुम फट स्वाहा। ये 5 मंत्र हैं। इनको कहां तक आप क्या समझ करके करोगे? तरीका मैं बता दे रहा हूं। ये तुम्हारे सभी कार्य एक ही मंत्र, समझो इसको। 108 बार पहला मंत्र, 108 बार दूसरा मंत्र, 108 बार तीसरा मंत्र, 108 बार चौथा मंत्र, 108 बार पांचवा मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप भटकाओ पूर्ण स्थिति में न रहें। और इनकी क्रिया यह है कि आप इनको सिद्ध करो और शुद्ध केवल घी से आहुति दे दो। कोई दूसरे चीज डालो ना डालो, उसमें कोई जरूरी नहीं होता। और हमारी 3:30 बजे ये वीडियो पड़ जाती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं मेरा है, इस वजह से विलंब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी पड़ता है। लेकिन आप तलाशो, यूट्यूब पर तलाशो खूब कायदे से, गूगल पर सर्च करो। कुछ मंत्र मैं ऐसे भी डालूंगा कि आप गूगल पर सर्च करके देखना, मिल जाएगा तो बताना। अरे जो है मेरे पास ले लो, उचित लगे तो। अब इन मंत्रों का विधान मैं बता दे रहा हूं। 108 बार पहला मंत्र, 108 बार दूसरा मंत्र, 108 बार तीसरा मंत्र, इसी तरह से 5 मंत्र को आपको एक शिव जी के मंदिर में जाप करोगे विशेष अच्छा है। घर में जाप करो तभी विशेष अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हवन घर में कर लो। और इन 5 मंत्रों को अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर अपने हाथ लिखो स्वयं। इसीलिए कह रहा हूं कि इस योग्य स्वयं बन जाओ कि आप दूसरे के आश्रित ना रहो, बल्कि 4 को अपने आश्रित बना लो, दूसरे के काम आओगे। जन कल्याण की चीजें हैं ये 5 बनते हैं। 5 मंत्र को एक भोजपत्र पर लिखो, फिर 5 मंत्र दूसरे भोजपत्र पर लिखो, फिर तीसरे पर लिखो, फिर चौथे पर लिखो, 5वें पर लिखो। और अष्टगंध से लिखा जाएगा। मात्र घी की आहुति पड़ेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम हो सके इसका जाप करो। 5 मंत्रों का जाप करने के बाद उस भोजपत्र को मोड़ करके चांदी के ताबीज में भर लो। और चांदी के ताबीज में भर करके आप जहां सिद्ध शिवलिंग हो, आप वहां पर जाकर शिव जी के चरणों में वही शिवलिंग से स्पर्श करा करके प्रणाम करके, हे प्रभु, हे त्रिपुरारी, हे शंभुनाथ, हे कैलाशपति, मैं आपके चरणों का दास और ये आपके चरणों की रज मैं ले रहा हूं। आप इसमें जो कुछ हो, मेरी समस्या का निदान हो सके, आप इसमें ऐसा बल दीजिए। केवल इतना कहना है। और वहीं पर आप धारण कर ले, गले में चले आइए। लेकिन जाप मत बंद करना। केवल 108 बार 108 बार 5 मंत्रों का जाप करते, नित्य करते रहना। इसको नित्य अभ्यास में आप ले आइए और दुनिया के बवाल में ना पड़ो। देखिए, मैं वही वीडियो डालता हूं जो सर्वोपकारी हो। बाकी बचे तुम्हारे पास 4 यंत्र। 4 भोजपत्रों को 4 चांदी के ताबीज में तुम अपने घर में किसी को पहना दो। जो बच्चे वो पूजा के स्थान में रख दो।
देखो तुम्हारे घर में कैसे धन नहीं आता, कैसे लक्ष्मी नहीं आती, कैसे बरकत नहीं होती, तुम्हारे कार्य कैसे नहीं होते। चैलेंज है मेरा, करके देखो। हाँ, मेरे पास वो विधान नहीं है कि 5 दिन में 5 करोड़ दिलाने की क्षमता मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई विधान ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, ये कलयुग है, मेहनत करोगे। जिस बिजनेस में लगे हो उस बिजनेस में मेहनत करोगे, देखो दिन दूना रात चौगुना आप बढ़ते जाओगे। लेकिन शॉर्टकट का रास्ता मत चलो, किसी के बहकावे में आ करके कि अरे इससे जपने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है, ये तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, वो नहीं जुड़ रहा है। शनि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारा काम बिगाड़ने नहीं आता है, कहने की बात है। केवल कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाएगा शनि बन करके कि जो तुम्हारे कार्य को बिगाड़ देगा। क्योंकि यहां स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से ही संपर्क तुम्हारा होगा बिगाड़ने और बनाने के लिए। कोई गुरु बन करके तुम्हारा कोई स्थूल शरीर खड़ा हो जाएगा कि नहीं बेटा गलत है, ऐसा मत करो, इस तरह से काम करो, आपका काम बन जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों को प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।